एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार कैसे विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई, अर्थात कैसे पेड़ पौधे जीव जंतु या फिर हम लोग ये कहें तो हम लोग यानी मनुष्य उत्पन्न हुआ। तो हम लोग जानते हैं इस वीडियो में और बने रहेंगे लास्ट तक। दोस्तों, क्या आप लोग पता है कि मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसी कोई भी जीव जंतु की उत्पत्ति था ही नहीं, या फिर मैं आप लोग को ये कहूँ कि 5000 वर्ष पहले पृथ्वी था ही नहीं, तो आप लोग कैसा लगेगा। हाँ, ये सब सारी बातें सच है। 4600 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जो एक धधकता हुआ आग के गोला के जैसा था, लाइक दैट सन। पृथ्वी में भी बहुत सारे गैसेस भरी पड़ी थी जो निरंतर यह जल रही थी। धीरे धीरे यह गैसें सामान्य हुई, पृथ्वी का जलना शांत हुआ। जलने की वजह से पृथ्वी का सतह भी चपटा होता गया और इसमें इसमें विभिन्न प्रकार के गैसों की उत्पत्ति होती गई। धीरे धीरे इसमें ऑक्सीजन का वातावरण बढ़ते चला गया और विभिन्न गैसों की मदद से यहाँ पर फिर लंबे समय तक बारिश हुई। बारिश की वजह से पृथ्वी का तापमान शांत हुआ और अन्य प्रकार के प्रक्रियाओं पर निर्भर रहा। धीरे धीरे पृथ्वी पर वातावरण अर्थात कहें तो वायुमंडल का बनना प्रारंभ हुआ, जिसने पृथ्वी की रूपरेखा ही बदल कर रख दी। बारिश की हो जाने से अर्थात मैं ये कहूँ तो बारिश लगभग 100 से लेकर 150 साल तक होता रहा। इसकी वजह से पृथ्वी पर बहुत सारे भौतिक परिवर्तन लाने में सक्षम रहा। इसी निरंतर प्रोसेस के बाद ऐसा कहा जाता है कि लगभग 3500 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, जो बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतुओं के रूप में था, जो एक कोशिकीय माने जाते हैं। वहीं इसमें निरंतर बदलाव के कारण या फिर मैं ये कहूँ तो पारिस्थितिकी चेंजिंग के कारण लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में उभर कर आया, जो एक लंगूर के रूप में था। बिल्कुल उसी प्रकार से उसमें भी थोड़ा बदलाव होते चला गया और यह प्रोसेस आगे चलती रही और उसके बाद लगभग 6 करोड़ वर्ष बाद भारत पृथ्वी पर एक होमिनिड्स की उत्पत्ति हुई, जो अस्तित्व में या तो ये कहूँ तो जो दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे। ये होमिनिड्स का क्या मतलब है, तो मैं आप लोग बता दूं कि आज हम लोग बुद्धिजीवी प्राणी होमोसेपियंस के नाम से जाना जाता है, जो एक बहुत ही विकसित और बुद्धिमान प्राणी के नाम से मतलब प्रसिद्ध है। हम लोग बहुत सबसे पृथ्वी पर बुद्धिमान प्राणियों में से एक होते हैं। वहीं अगर होमिनिड्स की बात किया जाए तो यह खानाबदोश थे, सिर्फ इनको खाने से मतलब था, लेकिन हम लोग जैसा चालाक चतुर या फिर ये कहो तो सभ्यताशील नहीं थे। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे प्रकार के मानव रूपी जीवों का प्रारंभ हुआ, जो इसके निरंतर बदलाव के बाद बहुत करोड़ों साल बाद होमोसेपियंस यानी बुद्धिमान मानवों का विकास हुआ, जिनमें हम लोग गिने जाते हैं। यही प्रोसेस पेड़ पौधे जीव जंतुओं में रहा, जो निरंतर अनेकों बदलाव के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु का विकास हुआ। इसमें से ऐसा ये भी कहा जाता है कि ये भी बदलाव बाद में महाद्वीप विखंडन के बाद हुआ। ये महाद्वीप विखंडन क्या है, तो मैं अब ब्रीफ में आप लोग समझा दूं कि आज से लगभग 18 से 22 करोड़ साल पहले ऐसा माना जाता है कि पूरा महाद्वीप एक ही बहुत बड़े खंड में था, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। बाद में पेंजिया 2 बड़े बड़े खंड में टूटा, जिसे गोंडवाना और लोरेशिया के नाम से जाना जाता है। इसी टुकड़ों के बाद बहुत सारे जीव जंतु एक जगह से दूसरी जगह होते चले गए। बाद में इन 2 बड़े बड़े महाखंडों में भी अनेक बदलाव आया, अनेक टूटना प्रारंभ हुआ और आज लगभग जो 7 हम लोग महाद्वीप के नाम से जानते हैं, उसका अस्तित्व बना। इसी अस्तित्व के साथ बहुत सारे जीव जंतु एक जगह से दूसरे जगह चले गए, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चले गए, और जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं पेड़ पौधों का विकास हुआ, जिनमें एक डायनासोर भी हुआ करता था, जो आज के दिन में नहीं है। अगर आप लोग को जानना है कि आखिरकार डायनासोर आज के दिन में नहीं है, तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसी पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। उसके बाद दोस्तों, निरंतर ऐसे ही पृथ्वी पर कुछ ना कुछ बदलाव होते चला गया, वायुमंडल में बदलाव होते चले गए, जलवायु परिवर्तित होते चला गया। मानव भी धीरे धीरे इन परिस्थितियों से सीखता चला गया और अपने आप की अवस्थाओं को बदलता रहा। निरंतर इनकी धीरे धीरे बदलाव जीवन को सभ्य बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और ये आपस में एकजुट होकर के रहने लग जाते हैं। मैं पहले आप लोग बता दूं कि इससे पहले ये सारे बहुत ज़्यादा खानाबदोश हुआ करते थे। वे खाने के लिए किन्हीं का भी हत्या कर देना
सार्थक समझते थे। लेकिन बाद में जंगली जानवरों के बचाव के बाद इन्होंने अपना ग्रुप में रहना प्रारंभ किया और बाद में इसी तरह से इनमें सभ्यताएं बनना शुरू हुई। सभ्यताएं के साथ साथ बहुत सारे रीति रिवाजों का आना हुआ, जो धीरे धीरे एक बहुत बड़े एवोल्यूशन लाने में सक्षम हुआ। और आज हम लोग देख पाते हैं कि मानव सभ्यता एक बहुत बड़ी संपदा बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इन धीरे धीरे मूलचूल परिवर्तन के बाद ही आज हम लोग इतने सभ्य और शिक्षित बन पाए हैं। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने मानव की संपूर्ण जीवनी के बारे में जानने की कोशिश किया है। कहीं ना इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ बातें अधूरी रह गई होगी, तो हम लोग कभी और दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में हमारे दूसरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जाकर के उसको देख सकते हैं, जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आप लोग के लिए है। मिलेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।